हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि आप जब एनसीटी की तैयारी करते हैं तो आप फॉर्म भरते हैं एनसीटी की। और एनसीटी के जब आप फॉर्म भरते हैं और क्वालिफाई करते हैं फिर एग्जामिनेशन देते हैं। एग्जामिनेशन जब आप नंबर अच्छे आते हैं या फिर जैसा भी नंबर आता है, आपका रिजल्ट आने के बाद सभी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना होता है। आपका कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी हो सकता है, कोई होता है डीयू हो, कोई एएमयू हो या फिर कोई आईआईटी हो, एनआईटी हो। तो इन सभी इंस्टीट्यूट में आपको फॉर्म भरना होता है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो रिजल्ट आने का वेट नहीं करती हैं, जो फॉर्म आने का वेट नहीं करती हैं। ये फॉर्म आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले ही अपना एडमिशन पोर्टल लॉन्च कर देती हैं कि आप उनके पोर्टल पे क्या करिए, अप्लाई करिए। और अप्लाई करेंगे उनके पोर्टल पे तभी आप एनसीटी एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे, जब तब आप इनके यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फॉर्म यानी कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया है। किसके लिए? उन स्टूडेंट के लिए जो एएमयू से बीए बीएड और बीएससी बीएड करना जा रहे हैं। अगर आप एनसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एएमयू से आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड करने का मौका मिलता है। और अगर आपका सपना है कि आप एएमयू से बीए बीएड बीएससी बीएड कर सकें एक अच्छी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये खासकर उन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जो यूपी और दिल्ली जैसे यूपी बिहार दिल्ली जैसे राज्यों से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये उनके काफी नजदीक रहता है। तो अब हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको एनसीटी का एग्जामिनेशन तो देना ही होगा, लेकिन उससे पहले एनसीटी के एग्जामिनेशन देने से पहले आपको एएमयू का फॉर्म भरना होगा। ठीक है, मैं इतना लेक्चर इसलिए दिया हूं ताकि आप लोग को इसके बारे में अच्छे तरीके से पता हो सके। उससे पहले अगर आपको एएमयू में जाना है तो आपको तैयारी तो करनी होगी भैया एनसीटी की। तो एनसीटी की तैयारी अब बहुत ही कम फीस में, जो 3500 की फीस केवल केवल आपको 1499 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1499 में आप केवल इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज दिया जाता है। ये ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से। और किसी भी डाउट होने पर आप दिए गए नंबर 7309733765 पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये इन्होंने अपना जो है गाइड टू एडमिशन 2026-2017 यानी कि 26-27 के लिए इन्होंने अपना एडमिशन के लिए एक ब्रोशर, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है जिसको कहते हैं, इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो बातें कही गई हैं वो किसके लिए भी कही गई है, वो सभी कोर्सेज के लिए कहा गया है। चाहे यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो या फिर आपका कोई एजुकेशन का कोर्स हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूजी कोर्सेज में ही आपका बीए बीएड और बीएससी बीएड आता है। उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर अब एडमिशन लेना तो क्या क्या चीजें आपको जरूरी है ध्यान रखना। जो मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट शुड रजिस्टर ऑन द एनसीटी वेबसाइट फॉर अपियरिंग द एडमिशन टेस्ट। यानी कि जो अगर आपको एमयू में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको एनसीटी 2026, ध्यान रखिएगा, एनसीटी 2026 का एग्जामिनेशन आपको देना होगा। इसमें अपियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि अपियर इन द टेस्ट, यानी आपको एनसीटी 2026 के एग्जामिनेशन में अपियर होना भी जरूरी है। दूसरी बात ये बोला गया है कि अगर आपको एएमयू में एडमिशन लेना है, एएमयू से बीए बीएड बीएससी बीएड करना है, तो एनसीटी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने से पहले ही आपको एएमयू की वेबसाइट पर जाकर के इस लिंक पर क्लिक करके क्या करना है, आपको एएमयू का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ध्यान से फॉर्म फिलअप करिएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, फॉर्म की डेट क्या है, आखिरी डेट का, ये सब भी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद एक बात और बोला गया है कि कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन टू बीए बीएड कोर्स शैल बी अलोकेटेड ओनली द मेजर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एडमिशन टेस्ट। यानी कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है जब आप एनसीटी
देने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपसे दो चीजें पूछा जाता है कि मेजर और माइनर। तो मेजर सब्जेक्ट वही आपको मिलेगा जिसमें आपका नंबर अच्छा होगा, चाहे वो डोमेन का होगा या फिर आपका लैंग्वेज का सेक्शन होगा। ठीक है, आप बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बीए बीएड को लेकर के। किसके बारे में? बीए बीएड को लेकर के हम बात करते हैं। तो बीए बीएड की बात करते हैं तो ये देखिएगा, ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपका लिखा गया है। ये गाइड टू एडमिशन 2026-27 है। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो बीए बीएड है ये 8 सेमेस्टर का आपका होता है और ये बीए बीएड है जिसको आप आईटीपी बीएड कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? आईटी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीए बीएड। इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे मेजर के तौर पर? यहाँ पर बोला गया है कि मेजर के तौर पर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे अरेबिक अवेलेबल है। अरेबिक के लिए जो सीटें हैं वह 2 सीटें हैं। इंग्लिश के लिए आपको जो सीटें हैं, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर हटा देते हैं भैया, हम बाद में आपको समझाएंगे। इंग्लिश के लिए जो सीटें हैं वह 9 सीटें हैं और हिंदी के लिए जो सीटें हैं वह 6 सीटें हैं। पर्शियन के लिए आपकी 2 सीटें हैं, संस्कृत के लिए 2 सीटें हैं, उर्दू के लिए 8 सीटें हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उर्दू के लिए यहाँ पर 8 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं आपका, तो सिविक्स के लिए आपका 4 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आपकी 4 सीटें हैं, ज्योग्राफी के लिए 4 है, हिस्ट्री के लिए 4 है, इस्लामिक स्टडीज के लिए 3 है और थियोलॉजी के लिए 2 है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वह किसमें है? इंग्लिश के लिए, और उसके बाद उर्दू के लिए है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आगे मैं आपको वो चीजें मेंशन भी करूंगा कि एएमयू में एडमिशन लेना है तो आपको जो पहला लैंग्वेज होता है, क्योंकि आप एनसीटी का एडमिशन देंगे तो आपको लैंग्वेज सेक्शन होता है, सेक्शन 1 जो होता है वह लैंग्वेज का सेक्शन होता है। लैंग्वेज सेक्शन में आपको 2 लैंग्वेज लेना होता है। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज लेना होता है और दोनों में ही आपके 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो लैंग्वेज 1 जो आपका होना चाहिए वह इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए, तभी आपको इंग्लिश को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर आप ले सकते हैं। वही हिंदी के लिए जो सीटें यहाँ पर है 6 सीटें, ये भी आपको एनसी, अगर आप मानिए सेकंड जो आपका लैंग्वेज है इसमें आप हिंदी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर लेना जरूरी है। किसमें? एनसीटी 2026 के एग्जामिनेशन। आया बात समझ में? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर आप उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं लेंगे बल्कि सेकेंड लैंग्वेज में आप लेंगे। आया बात समझ में ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करते हैं, अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 12th तो होना ही चाहिए। ठीक है, 12th में अपीयर हो या फिर आप पास होना चाहिए। अगर पास हैं तो 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए। आया बात समझ में? साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास आपका जो एज है वह 24 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 24 ईयर्स, यानी कि 24 साल से ज्यादा आपकी एज ना हो। और ये इस एज की गणना कब से कब होगी? तो 1 जुलाई से आपकी गणना होगी, यानी 1 जुलाई 2026 से आपके एज की जो है गणना की जाएगी। अब यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा? ऑलरेडी मैंने बताया है कि एनसी 2026 के द्वारा आपका एडमिशन एएमयू में लिया जाएगा, एएमयू के बीए बीएड कोर्स में। अब बीए बीएड में आपको क्या क्या लेना है? बीए बीएड जब आप करेंगे तो आप जब एनसीईटी का एग्जामिनेशन देंगे तो वहां पे आपसे क्या क्या, आपको क्या क्या चूज करना है एनसीईटी 2026 में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज बोला गया कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा जो लैंग्वेज होगा वह इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अलावा आप ले सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है, आप L2 में जो है यानी कि लैंग्वेज 2 में जो है आप क्या ले सकते हैं? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो है आप हिंदी ले सकते हैं। हिंदी का दोनों, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन और हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये दोनों आप ले सकते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले सकते हैं और आप हिंदी का हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो है यहाँ पर उर्दू ले सकते हैं, यहाँ पर आप जो है संस्कृत भी ले सकते हैं। ठीक है, संस्कृत भी ले सकते हैं। ये केवल बीए बीएड वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आप इंग्लिश के अलावा कोई और एक सब्जेक्ट को मेजर तौर पर ले सकते हैं।
क्योंकि बीएससी बीएड वालों को यहाँ पर लैंग्वेज नहीं मिलता है। अगर आप पीसीएम के साथ जाना चाह रहे हैं और बीएससी बीएड करना चाह रहे हैं तो बीएससी बीएड में आपको मेजर और माइनर जो है वही मिलेगा, डोमेन नहीं मिलता है, लैंग्वेज नहीं मिलती। बीए बीएड वालों के लिए ही केवल ये अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं बीएससी बीएड के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बीएससी बीएड के लिए यहाँ पे जो कहा गया है कि जो बीएससी बीएड रहता है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो बीएससी बीएड होगा ना, इसमें आपका दो चीजें हैं, ध्यान रखना है कि आप जो है पीसीएम के स्टूडेंट हैं या फिर पीसीबी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हैं, यानी कि आपका पास, आप तो 12th एक तो पास होना चाहिए, कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ होना चाहिए। दूसरा, आपने 12th जो है यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद इंग्लिश, यानी आपने 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कोई एक होना चाहिए। यानी कि मोस्टली या तो आपका 12th में पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, और साथ में इनके आपका इंग्लिश होना चाहिए, प्लस इंग्लिश होना चाहिए। ये केवल ये क्राइटेरिया केवल बीएससी बीएड के लिए, बीए बीएड के लिए नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बीए बीएड वालों के लिए कंपल्सरी नहीं किया गया है कि आपका 12th में इंग्लिश होना चाहिए, ये केवल बीएससी बीएड वालों के लिए। ठीक है, आया बात समझ में? तो यहां पर बात ध्यान रखिएगा कि आप अगर मैथ लेना चाहते हैं मेजर के तौर पर, ठीक है, मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ आपका डोमेन में होना चाहिए, मैथ के साथ आपका फिजिक्स होना चाहिए। वहीं अगर आप बायो लेना चाहते हैं डोमेन के तौर पर, ठीक है, मतलब आप जूलॉजी या बॉटनी लेना चाहते हैं डोमेन के तौर पर, तो आपका बायो के साथ केमिस्ट्री होना जरूरी है, किसमें, आपका एनसीटी के डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब यहां पर बात करते हैं, सेम वही है, बीएससी बीएड करना है तो 24 ईयर्स से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। एनसीटी 2026 के अकॉर्डिंग के अनुसार ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर ध्यान रखिएगा कि टेस्ट पेपर यहां पर क्या क्या लेना है, सेम वही बोला गया है। इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर आपका होना चाहिए, और सेकेंड लैंग्वेज आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी बीएड वालों सभी को बोल देते हैं कि आपको कोई इशू नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज लीजिए। वो तो बीए बीएड वालों के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर लेंगे ही लेंगे तभी हो पाएगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप बात समझिए, कोई एक ही ले सकते हैं। जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रहेगा। तो टोटल 7 सब्जेक्ट आपका रहेगा। जैसे बीए बीएड वालों के लिए 7 सब्जेक्ट पढ़ना, वैसे बीएससी बीएड वालों को भी 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। बट यहाँ पर बीएससी बीएड वालों के लिए बाकायदा डोमेन सब्जेक्ट बता दिया गया है, बट बीए बीएड वालों को डोमेन सब्जेक्ट नहीं बताया गया है। तो मैं आपको डोमेन सब्जेक्ट बता देता हूँ कि क्या क्या डोमेन ऑफ सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप बीए बीएड का देखेंगे ना, मेजर सब्जेक्ट क्या क्या रहता है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि एनसीटी में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा। तो एनसीटी का डोमेन जो सब्जेक्ट आप चूज करिएगा, उसमें आपके पास इकोनॉमिक्स एक ऑप्शन हो जा रहा है, दूसरा आपके पास ज्योग्राफी हो जा रहा है, तीसरा हिस्ट्री हो जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो है एक संस्कृत भी हो जा रहा है आपका डोमेन के तौर पर। सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे आप मान के चलिए, तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और संस्कृत, इन 5 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट बीए बीएड जो स्टूडेंट रहेंगे वो ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बीए बीएड वालों के लिए कहीं बोला नहीं गया कि क्या आपको सब्जेक्ट लेना है, 3 डोमेन आपको लेना है। बट मैंने जो सब्जेक्ट बताया उन्हीं में से अगर 3 आप लेते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। के बाद तो ये हो गया, हाँ, टेस्ट पेपर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब एएमयू का जो आप फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसका फीस कितना लगेगा? तो चाहे बीए बीएड का भरिए या फिर बीएससी बीएड का फॉर्म भरिए, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बात कर रहा हूं, अभी जो आपको पोर्टल पे करना है, वो 750 रुपए आपको फिल करना है। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, यहाँ पर कैटेगरी नहीं मेंशन किया गया है। और ये फॉर्म कब से ओपन हो रहा है? तो 1 फरवरी से ओपन हो रहा है, यानी आज 3 फरवरी है, 2 दिन पहले से आपका ये फॉर्म शुरू कर दिया गया है, बहुत लेट नहीं हुआ है। आखिरी डेट क्या है आपका विदाउट लेट फीस? 5 अप्रैल आपका ये रखा गया है डेट। यानी आपके पास अगर बात करते हैं तो फरवरी है, ठीक है, मार्च है, आपके पास 2 महीने का टाइम आपके पास दिया गया है पूरे मिला करके। यानी कि 2 महीने में आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लेट करते हैं तो यहाँ पर लेट फीस ₹30 लगेगा, और
12 अप्रैल तक आपके पास मौका रहेगा फॉर्म फिलअप करने का, यानी रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, अब यहाँ पर फी की बात करते हैं। तो जब आप एडमिशन यहाँ पे लेंगे तो सॉरी, यहाँ पर टेस्ट शेड्यूल क्या होगा बीए बीएड और बीएससी बीएड का। तो आपका जो एडमिशन होगा वो एनसीईटी कंडक्टेड बाय एनटीए, यानी कि एनसीईटी के थ्रू आपका जो है एडमिशन लिया जाएगा बीए बीएड और बीएससी बीएड में। अब फीस की बात करते हैं तो जब आपका एडमिशन होगा तो उस समय आपका 12,500 लगेगा, किसका, बीए बीएड का। बीएससी बीएड का 13,300 रुपए लगेगा। ठीक है, आया बात समझ में। तो ये सारी डिटेल्स थी आपकी एएमयू के बारे में, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। कोई भी आपके पास डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।